साथियों नमस्कार। आप सबका रणवीर उपकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कल हमने संख्या पद्धति से संबंधित जो भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का सामान्य परिचय किया था और उन संख्याओं के बारे में जाना था कि संख्या कौन कौन सी होती हैं और उनकी क्या पहचान होती है। तो वो जो भी संख्याएं कल जो नवोदय के सिलेबस में आती हैं उनसे संबंधित संख्याओं का ज्ञान आप लोगों को हो गया होगा। और जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखे लिस्ट में जाकर के पुरानी वीडियो को देख लें, उसमें सारा जो भी हमारे द्वारा पढ़ाया गया है वो सारी वीडियो उसमें मिल जाएगी, उसमें देख लेना। आज हम जो प्रारंभ करेंगे संख्याओं से संबंधित प्रश्न। संख्याओं से संबंधित को सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित प्रश्न करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह से उनको हल करना है। तो देखो पहला प्रश्न है, सबसे पहले जो पहला प्रश्न है देखो क्या लिखो, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। साथियों हम यह आगे करेंगे प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे जो शुरुआत होती है सिंपल प्रश्न है उसको लिखना। पहला प्रश्न, प्रथम लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। साथियों मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ योग करना है। तो क्या है प्रश्न को थोड़ा समझो। प्रथम लगातार का मतलब यह है कि जो पहली 50 प्राकृतिक संख्या वो भी लगातार उन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। इन 50 प्राकृतिक संख्याओं का यदि आप योगफल ज्ञात करोगे तो आप लोगों का काफी समय निकल जाएगा और फिर भी प्रश्न को या उसके हल को गलत होने की संभावना है। और आपको बता दूं साथियों, परीक्षा में समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समय निकल जाए, समय ज़्यादा अगर प्रश्न पर हमारा खर्च हो जाए तो फिर बाद की और भी प्रश्न हल करनी है, तो फिर उन प्रश्नों को कैसे हल कर पाएंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए अपने को पेपर हल करना है और इसकी विशेष ध्यान रखना है। तो देखो ये देखिए, प्रथम लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं को योगफल ज्ञात करो। इसको कैसे ज्ञात करते हैं इसको देख लीजिए। तो देखो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसका देखो सूत्र क्या है, बराबर n पुस्तक n + 1/2। ये सूत्र है। n यहाँ पर क्या है, जो भी प्राकृतिक संख्या दे रखी है, जो भी पद दे रखे हैं n का मान लो। तो यहाँ पर n बराबर क्या है, 50। n बराबर 50 है। अब हम इसको कर लेंगे, n की जगह 50 लिख देंगे तो 50 इस मान n की जगह 50 लिख देंगे +1/2। अब 50 गुणा 50 और 51/2। 2 एकम 2, 2 से 50 करेंगे 25 हुआ। अब इसे गुणा कर लेंगे 50 51 का और 25 का। 25 एकम 25, 25 की 5 बची को 25 बचे 125, 127। इसका आंसर आ गया 1275। यानी कि प्रथम लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आ गया 1275। तो अगर ऐसे कोई प्रश्न आ जाए, चाहे लगातार प्राकृतिक संख्या है, चाहे वो 100 तक पूछ ले, 150 तक पूछ ले, 200 तक पूछ ले, कितनी पूछ ले, तो उन सारे प्रश्नों को इसी सूत्र से और इसी तरीके से हल करेंगे।
अब इसमें पूछ लेता है बीच में से प्राकृत संख्या को योग, तो वो कोई भी प्रश्न आप लोगों को भी हल करके बताओ। देखो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो देखो इस प्रश्न में और पहले वाले प्रश्न में, पिछले वाले प्रश्न में आप लोग देख रहे हो, उसमें तो क्या था, प्रथम लगातार 50 लाख की संख्या को योग। इसमें क्या पूछा गया है कि 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब ये बीच में से पूछ लिया, अगर इस वाले फार्मूले से, इस वाली विधि से, इस वाले तरीके से यदि आप लोग इस प्रश्न को हल करते हो तो आप लोगों का आंसर नहीं आएगा। तो इस के उत्तर की गणना इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं, उसके लिए देखो एक सूत्र मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि वो जो सूत्र जो है इसमें भी काम आ जाएगा जो पिछले वाले सवाल में, और इसमें भी काम आ जाएगा, और भी इस सूत्र से बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे, तो वो मैं बताऊंगा। समांतर श्रेणी में दिए गए पदों का योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद, आगे लिखना है पदों की संख्या बटे। तो देखो इसमें समझो साथियों, पहला पद यानी जो भी प्रश्न दिया है तो उसमें पहला पद क्या है। देखो इसमें जैसे ये प्रश्न अपन देखेंगे 51 से 100 तक, 51 से 100 तक पहला पद क्या है 51, क्योंकि 51 से गणना करनी है, तो पहला पद हो गया 51। अंतिम पद यानी जहां तक अपने गणना करें तो अंतिम पद क्या है 100, अंतिम पद के स्थान पर आ जाएगा 100। अब है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या साथ ही लोग कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या देखिए, पदों की संख्या बराबर अंतिम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस ए। यानी कि जो दिया गया अंतिम पद है, अंतिम पद में से प्रथम पद को माइनस करने के घटा देंगे और फिर उसमें एक जोड़ देंगे, तो वही क्या है पदों की संख्या। तो इसमें अंतिम पद क्या है 100, अंतिम पद 100 निकल गया, माइनस प्रथम पद क्या है 51 निकल गया, और प्लस ए। 100 में से 51 को जब घटाएंगे तो 49 से बचेगा, फिर प्लस इसमें 1 कर देंगे, बराबर कितना आएगा 50। तो साथ ही यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हुई 50 हुई यहाँ पर पदों की संख्या। तो अब हमें तीनों चीज प्राप्त हो गई, तीन चीज कौन कौन सी है, प्रथम पद 51 हो गया, अंतिम पद 100 हो गया, और पदों की संख्या ये 50 हो गई। तो अब इन्हें क्या है, इस सूत्र के अंतर्गत इन तीनों जो संख्या है, तीनों जो इनके वैल्यू है उन्हें इसमें रख देंगे। तो यहाँ देखो अपन इसको हल करते हैं। प्रथम पद कितना है 51 प्लस अंतिम पद कितना है 100, पुस्तक बंद, और पदों की संख्या कितनी है 50 बटे 2। इन दोनों को जोड़ लेंगे साथियों, 151 गुणा 50 बटे 2। तो 2 से 50 कट रही है, 2 एकम 2, 2 से 25 बार। अब इसका गुणा कर लेंगे 25 का और 151 का, 25 एकम 25, 25 की 5 बची 2, 25 पंजे 125 और 2 27, 27 के 7 25 12, 25 एकम 25, 25 12 37। इसका उत्तर आ गया साथियों 3775। तो
इस तरह से इन प्रश्नों को हल करते हैं। और ये जो सूत्र जो मैंने बताया, इस वाले सूत्र से लगातार प्राप्त संख्याओं को योगफल निकाल कर सकते हैं। कि जैसे देखो इसमें दे रखा है कि प्रथम पद से क्या होगा, एक होगा, तो एक से प्राप्त संख्या प्रारंभ होती है, तो प्रथम पद की जगह यहाँ पर अगर बराबर पूछ रहा है तो उसको एक रख लेंगे। अंतिम पद देखिए, अंतिम पद जहाँ तक पूछ रहा है 50 प्राप्त संख्या को योगफल पूछ रहा है तो 50 हो गया। और पदों की संख्या जितनी प्राप्त संख्याओं के बारे में पूछ रहा है तो पदों की संख्या हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार के प्रश्नों को भी इस सूत्र से हल कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी अन्य कई तरह के प्रश्न हैं, वो प्रश्न भी इस वाले सूत्र से हल हो जाएंगे, वो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साथियों, अब जैसे प्रश्न इसी में देता हूँ संख्या